नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते जैसे कि हम आपको हर जगह की अपडेट भी दे रहे हैं, ख़ास बातचीत में भी हम आपको हर चेहरे से रूबरू करवा रहे हैं। वैसे ही आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से रूबरू करवाएंगे जो सिरसा के अंदर 16 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ख़ास और अच्छी छवि के इंसान हम उनको कहते हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो इसी तरह आज हमारे साथ इंटरव्यू में डॉक्टर विजय तोमर जुड़े हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि लॉकडाउन के चलते किस तरह से जो स्थिति रही है, अब जैसे परीक्षाएं जल्दी है तो इसके ऊपर उनका क्या कहना है, तो आज उनसे बातचीत करते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू निशा। मैम सबसे पहले तो पल पल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं और आज आपसे अपनी ही मैडम के साथ आपको बातचीत करने का इस तरह से मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैम जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते शिक्षा के ऊपर आपके हिसाब से कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, विषम परिस्थितियां किसी भी समय उत्पन्न हो सकती हैं और ये जो महामारी जिस तरह से फैली है, ये विषम परिस्थिति है हमारे देश के लिए, विदेशों के लिए। तो इसमें शिक्षा की जहाँ तक बात है, वो शिक्षा जहाँ पर एक क्लास रूम टीचिंग होती है और आमने सामने अपने विद्यार्थी जो हैं वो रूबरू होते हैं, उस शिक्षा का मुकाबला तो ये ऑनलाइन उससे हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा पूरी तरह से शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। सिलेबस को पूरा कराने का पूरी तरह से स्टाफ मेंबर्स के द्वारा प्रयास किया गया है और अभी तक भी ऑनलाइन जो टीचिंग है वो हमारे स्टाफ मेंबर्स के द्वारा दी जा रही है और प्रत्येक तरह से ये कोशिश की गई है स्टाफ मेंबर्स के द्वारा कि जिन बच्चों के पास कुछ संख्या में अगर मोबाइल फ़ोन नहीं भी हैं तो उनकी भी समस्याओं को दूर किया जा सके और उसके लिए विभिन्न तरीके उन्होंने कम्युनिकेशन के अपनाए हैं। मैम जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, परीक्षाएं भी जल्दी है, 1 जुलाई से जैसे कहा जा रहा है और 21 जून से प्रैक्टिकल जिनके पास है, तो वो किस तरह से रहेंगे? जैसे कि कोई गाइडलाइन आई हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जैसे कोरोना महामारी के चलते कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, तो अपने कॉलेज की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है? यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस कॉलेजेस में आ गई हैं, जिसके अनुसार 21 जून से प्रैक्टिकल्स रखे गए हैं फाइनल क्लास के। ये मैं केवल फाइनल क्लास की बात कर रही हूँ और 1 जुलाई से थियरी एग्ज़ाम्स की व्यवस्था की गई है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का निर्णय अभी बाद में किया जाएगा कि किस तरह से उनके एग्ज़ाम्स आयोजित कराने हैं। तो 21 जून से प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था है और जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि 20-20 बच्चों के लिए एग्ज़ाम की व्यवस्था होगी, जिससे सामाजिक दूरी का पूरी तरह से निर्वहन किया जा सके और हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो लॉकडाउन के चलते हुए एक व्यवस्था पर आना पड़ेगा। तो काफ़ी समय से लंबा लॉकडाउन चल रहा है, तो फाइनल स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है और हम उसको पूरी तरह से उसको निभाने के लिए तैयार हैं। जैसे मैडम आपने अभी बताया जो मतलब जिन बच्चों के पास साधन नहीं है तैयारी करने के लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या ये चीज़ सही मानते हो कि परीक्षाएं हैं जो जल्द दे दी गई है, जबकि लॉकडाउन काफ़ी टाइम से चल रहा है, जैसे मार्च से चल रहा है लॉकडाउन, तो इतने टाइम का लॉकडाउन है, बच्चे अपने घर पे हैं, तो जिनके पास सिलेबस कवर करने के लिए साधन नहीं है तो वो परीक्षाएं देंगे, कि आगे भविष्य में उनका रिजल्ट किस तरह का रहेगा? देखिए, ऐसे बच्चों का परसेंटेज काफ़ी कम है आजकल। ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि कहीं जैसे जो विलेजेस के बच्चे हैं वहाँ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फ़ोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब स्टूडेंट्स को ये पता चल गया कि क्लासेस नहीं होनी है और हमें ऑनलाइन टीचिंग हमें लेनी है, तो उस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। यहाँ तक भी देखने में आया है कि कुछ बच्चों के पास अगर 2-2 फ़ोन हैं, तो इस तरह की महामारी के चलते हुए और इन विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने सहपाठियों को फ़ोन भी शेयर किए हैं। इसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने जो उनकी दूसरी फ़ोन है जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, उन्होंने वहाँ पर उनको फ़ोन कॉल्स के द्वारा और मतलब हर तरह से स्टाफ तैयार रहा है और उनको पूरी तरह से शिक्षा देने में उन्होंने अपना काम किया है। तो जब ये होता है कि भाई हमारे पास और कोई अल्टरनेट नहीं है और हमने इसी तरह से शिक्षा को ग्रहण करना है, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई है। और आप देखिए कि जो सामान्य हालात जब होते हैं तो उसमें लगभग अप्रैल एंड तक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इस बार पूरा मई ऑनलाइन क्लासेस होती रही, इवन अभी तक भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं आई है।
मैम जैसे कि अब लॉकडाउन के चलते परीक्षाएं लास्ट ईयर की होगी, लेकिन जो अब नया बैच आना है तो वो किस तरह से एडमिशन उनके होंगे, इसके बारे में आप दर्शकों को बता दीजिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस 1 अगस्त से होनी निश्चित हुई हैं और नया सेशन नए स्टूडेंट्स के लिए 1 सितंबर से निश्चित है। तो जहाँ तक आप अभी बात कर रहे थे संख्या की भी, मेरा ख्याल स्टूडेंट्स की संख्या पे भी इससे कोई बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज में हो रहा है और दूसरी जगह पर नहीं हो रहा है, सभी जगह पर एक जैसा माहौल है। तो जब एडमिशन्स होंगे तो उसमें सारे कॉलेजेस का एक जैसा ही होगा और इससे बहुत ज़्यादा नंबर पर, संख्या पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि सिरसा के अंदर सीएमके कॉलेज नंबर 1 पे माना जाता है, लड़कियों का ये कॉलेज है। ऑनलाइन जैसे कि अब लॉकडाउन के चलते काफ़ी कॉलेजों ने एक्टिविटी की है। अगर आप सीएमके कॉलेज की बात की तो लड़कियों ने किस तरह से इस लॉकडाउन का सदुपयोग किया उसके? देखिए, एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात है, हमारा महाविद्यालय अपनी एक विशेष पहचान रखता है, अपना एक नाम रखता है और इस लॉकडाउन के दौरान भी सीएम के पीछे नहीं रहा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा, हमारे महाविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई हैं, लगभग 7-8, जिनमें नेशनल लेवल की भी हैं, इंटरनेशनल लेवल की भी एक्टिविटी की गई है। क्विज़ है, डांस और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, कुकिंग की रेसिपीज़ का होम साइंस डिपार्टमेंट ने कंपटीशन कराया है और इसके अलावा और भी रेड क्रॉस है, एनएसएस है, इन सभी ने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आयोजित कराई हैं। और जिसमें हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि इस समय पे लगभग सभी कॉलेजेस के द्वारा, इसको कहें कि एक होड़ सी लगी हुई है, बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आयोजित कराए जा रहे हैं विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा। तो हमारे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उन्होंने बहुत सर्टिफिकेट्स लिए, बहुत से प्राइजेज़ लिए, कैश प्राइजेज़ लिए और बहुत अधिक संख्या में उन्होंने दूसरे कॉलेजेस द्वारा आयोजित इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इसकी हमें बहुत खुशी है। मैम मेरा आपसे एक अहम सवाल है, जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, अगर भविष्य में लॉकडाउन खुलता है, जैसे अब जितना नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए कॉलेज की तरफ से आगे भविष्य में क्या प्रबंध रहेंगे? बच्चों का किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए हमारा महाविद्यालय, हमारे स्टाफ मेंबर्स हर समय पूरी तरह से तैयार हैं और जिस भी तरह से वो उनकी सहायता कर सकते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, एक्स्ट्रा गाइडेंस देके और जिस भी तरीके से, वो उसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। मैम जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, परीक्षाएं जल्दी है, तो आप अपनी ओर से स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, वो बता दीजिए। मैं विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। परिस्थितियाँ इंसान के हाथ में नहीं होती। अब जिस तरह के हालात बने हैं, इस महामारी ने जो विकराल रूप लिया है, उसमें हमें अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का कोई कि हमारा नुकसान हो रहा है, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे हालात होते हैं उसी तरह से हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए और पूरी तरह से हमारे विद्यार्थी ऑनलाइन जिन्होंने टीचिंग ली है वो पूरी तरह से मेहनत करें और आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें वो बैठें, अपना काम करें और एक्सेल करने की कोशिश करें और निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। तो हमें हर तरह की परिस्थिति, हर तरह के हालात के साथ समझौता करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे विद्यार्थी घबराए नहीं, किसी भी तरह से अपने मोराल को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे हौसले के साथ वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और उसमें वो एक्सेल करें। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू निशा। जैसे कि आज हमने आपको एक ऐसे चेहरे से रूबरू करवाया, साफ छवि के व्यक्ति से रूबरू करवाया, इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ मैं निशा खन्ना, पल पल। धन्यवाद।